नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने जोड़तोड़ शुरू कर दी है। इससे पहले जब छिटपुट खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व विधायक भाजपा छोड़ करके अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, तो बातें होनी शुरू हुई थी कि संगठन में कमजोरी है, कहीं ना कहीं संगठन को बांध करके रखने वाले लोगों में कमी आ गई है। लेकिन अब भाजपा ने बाकायदा एक 4 सदस्यीय टीम बना दी है जो दूसरी पार्टी के नेताओं और बागी नेताओं पर नजर रखेगी और साथ ही साथ उनके संपर्क में भी रहेगी। और उस कमेटी ने, उस टीम ने रिजल्ट भी दे दिया है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसीओं की पहली खेप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है और शामिल होने वाले नामों में एक नाम समाजवादी पार्टी के काफी करीबी और मुलायम सिंह के भी काफी करीबी नरेंद्र भाटी का भी नाम शामिल है। वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के ही विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद और रमा निरंजन ने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का साथ धर लिया है। ये सभी नेताओं का कार्यकाल, एमएलसी कार्यकाल, अगले साल मार्च में खत्म हो रहा था और उससे पहले ये सभी लोग अपने लिए एक सुरक्षित घर तलाशने में जुट गए थे, जिसके नतीजे के तौर पर सारे लोग भाजपा में शामिल हो गए। अगर इन चारों नामों के बारे में जानना चाहें कि ये हैं कौन और इतनी बात क्यों की जा रही है, तो सबसे पहला नाम नरेंद्र भाटी का आता है, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के काफी करीबी रह चुके हैं। और अगर भाजपा के साथ इनके पूर्व के संबंधों की बात की जाए तो पहले की अखिलेश सरकार में अवैध खनन के मामले में इनके ऊपर बहुचर्चित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसको लेकर के और नरेंद्र भाटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और नरेंद्र भाटी समेत समाजवादी पार्टी को तगड़े ढंग से भाजपा वालों ने घेरा था। खैर, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और यही राजनीति की खूबसूरती है कि ये पुराने गिले शिकवे बहुत जल्दी भुला देती है। इसके अलावा एमएलसी रविशंकर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र हैं। रविशंकर सिंह के पिता जो थे वो भी, और चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर पहले ही सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और सत्ता की मलाई चख रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद के पुत्र सीपी चंद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीपी चंद 2016 में सपा के समर्थन से गोरखपुर के एमएलसी बने थे और अब वो भाजपा में आ गए हैं। अब इतने सारे एमएलसी भाजपा में आ रहे हैं तो एक सवाल उठता है कि एमएलसी टूट क्यों रहे हैं और वो भाजपा में ही क्यों आ रहे हैं। तो इसकी बहुत जाहिर सी वजह है। एमएलसी के जो वोटर होते हैं वो जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्य और कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य वोटर होते हैं। और साथ ही साथ वो जिस सीट से एमएलसी बनते हैं वहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद भी वोटर रहते हैं। और अब की वाले पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी जीत हासिल करी थी, जिसके बाद भाजपा को ये उम्मीद नजर आ रही है कि वो इस बार विधान परिषद में अधिक से अधिक सीटें जीत सकती है और बहुमत हासिल कर सकती है। और उसी के साथ साथ जो पूर्व एमएलसी जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनको भी ये नजर आ रहा है कि वो भाजपा ही वो जगह है जहां उनको दोबारा से एमएलसी बनने का मौका मिल सकता है या वो विधायक भी बनाए जा सकते हैं। अगर अभी की हालत देखें कि उच्च सदन में क्या हालात हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास 48 लोग हैं, भाजपा के पास 33, बसपा के पास 6 और कांग्रेस के पास 1 एमएलसी है और कोई भी पार्टी सदन में बहुमत में नहीं है। विधान परिषद यानी उच्च सदन में बहुमत के लिए 51 सदस्य चाहिए, जिसके हिसाब से भाजपा अभी भी 15 सीट दूर है और समाजवादी पार्टी महज 3। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में काम कर रही है उससे वो दिन दूर नजर नहीं आता कि वो 15 सीट की दूरी भारतीय जनता पार्टी तय कर लेगी। और यही वजह है जो भाजपा जोड़ तोड़ करके विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की हर कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों के लिए इन 4 एमएलसीओं का टूटना एक तरीके से चेतावनी है कि अपना अपना किला बचा लें, वरना भाजपा सभी पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठी है। इसी के साथ साथ खबर यह भी है कि निर्दलीय एमएलसी ब्रजेश कुमार सिंह, जो कि बनारस से एमएलसी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहे हैं। उन सभी पर हम आपको अपडेट रखेंगे। अगर अभी आपको खबर पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ साझा करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें।